BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर 2022 यूनिट 5th RK नारायण important questions for semester exam लाइफ हिस्ट्री ऑफ RK नारायण। धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए। कृपया यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान से वीडियो को देखें। इंट्रोडक्शन टू RK नारायण। RK नारायण का परिचय। RK नारायण born in 1906 is one of the best known of Indo-English writers. RK नारायण जिनका जन्म 1906 में हुआ था वह इंडो इंग्लिश लेखकों में भारतीय अंग्रेजी लेखकों में अच्छी तरह से जाने जाते हैं। ही क्रिएटेड द इमेजरी टाउन ऑफ मालगुडी। उन्होंने अपनी रचनाओं में एक काल्पनिक कस्बे मालगुडी का चित्रण किया। वेयर रियलिस्टिक कैरेक्टर्स इन ए टिपिकली इंडियन सेटिंग लिव्ड एमिड अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स। जहाँ पर कि एक वास्तविक पात्र जटिल भारतीय व्यवस्थाओं में अकथित घटनाओं के मध्य में रहता है। राशिपुरम कृष्णस्वामी नारायण स्वामी। राशिपुरम कृष्णस्वामी नारायण स्वामी हु प्रिफर्ड द शॉर्टर नेम RK नारायण, जो कि अपना लघु नाम RK नारायण के रूप में पसंद करते थे। वाज बॉर्न इन मद्रास। उनका जन्म मद्रास में हुआ था, इंडिया भारत में। ऑन अक्टूबर 10, 1906 10 अक्टूबर 1906 को। हिज फादर उनके पिता एन एजुकेटर एक शिक्षाविद, ट्रेवल्ड फ्रिक्वेंटली जो प्रायः यात्रा करते थे। एंड हिज मदर वाज फ्रेल और उनकी माँ एक कमजोर कदकाठी की महिला थी। सो इसलिए नारायण वाज रेज्ड इन मद्रास। नारायण का पालन पोषण मद्रास में हुआ। बाय हिज ग्रैंड मदर उनकी दादी माँ के द्वारा, एंड एन अंकिल और उनके एक चाचा के द्वारा। उनका पालन पोषण मद्रास में उनकी दादी माँ के द्वारा किया गया। हिज ग्रैंड मदर इंस्पायर्ड द यंग नारायण एज पैशन फॉर लैंग्वेज। उनकी दादी माँ ने छोटे RK नारायण के अंतर्गत भाषा के जुनून को प्रेरित किया। एंड फॉर पीपुल और लोगों के लिए। ही अटेंडेड द क्रिश्चियन मिशन स्कूल। उन्होंने ईसाई मिशनरी का विद्यालय अटेंड किया। वेयर ही सेड, जहाँ पर उन्होंने कहा, ही लर्न टू लव द हिंदू गॉड्स सिंपली। वह साधारण रूप से हिंदू देवताओं को प्यार करते थे। बिकॉज क्योंकि द क्रिश्चियन चैपलिन रिक्लूडेड देम। ईसाई पादरी उनकी हंसी उड़ाते थे। नारायण ग्रेजुएटेड फ्रॉम मद्रास कॉलेज। नारायण ने अपनी BA की शिक्षा मैसूर विद्यालय से, महाराजा मैसूर विद्यालय से 1930 में पाई। इन 1934 1934 में ही वाज मैरिड, उनकी शादी हुई। बट हिज वाइफ, लेकिन उनकी पत्नी राजमा, जिसका नाम राजमा था, राजम था, जिनका नाम राजम था, डाइड ऑफ टाइफाइड इन 1939। उनकी मृत्यु 1939 में टाइफाइड से हो गई। ही हैड वन डॉटर हेमा। उनके एक लड़की हेमा थी। ही नेवर रीमैरिड। इसके बाद उन्होंने राजम की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी दोबारा शादी नहीं की। नंबर 2, हेडिंग नंबर 2, क्रिएटिंग स्मॉल टाउन वर्ड। एक छोटे से कस्बे की उत्पत्ति। नारायण रोट हिज फर्स्ट नॉवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स इन 1935। RK नारायण ने अपना पहला उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में लिखा। आफ्टर शॉर्ट अनस्पायरिंग इंस्टिंक्ट। इसके बाद उन्होंने अनस्पायरिंग प्रेरणा रहित, स्टिंट कार्यावधि में, प्रेरणा रहित कार्यावधि के दौरान, एंड ए टीचर
वो एक शिक्षक रहे एंड एडिटोरियल असिस्टेंट और एक संपादकीय सहायक रहे एंड न्यूज़पेपर मैन और एक समाचार पत्र के व्यक्ति रहे। इन इट इसमें ही इन्वेंटेड द स्मॉल साउथ इंडियन सिटी ऑफ मालगुडी। उन्होंने दक्षिण भारत के छोटे से शहर मालगुडी की खोज की। ए लिटरेरी माइक्रोकॉस्म, एक सूक्ष्म दर्शन मालगुडी का उन्होंने प्रस्तुत किया। दैट क्रिटिक्स लेटर कंपेयर्ड टू विलियम फॉकनर्स। इसके बाद आलोचकों ने उनकी तुलना विलियम फॉकनर के योकनाफ्तवा कंट्री से मालगुडी की तुलना की। मोर देन ए डजन नावेल्स, एक दर्जन से ज़्यादा उपन्यास एंड मेनी शॉर्ट स्टोरीज, और बहुत सी लोक कहानियाँ दैट फॉलोड वेयर सेट इन मालगुडी, जो लिखी गई उनको उन्होंने मालगुडी में लिखा। नारायण सेकंड नावल, नारायण का दूसरा उपन्यास बैचलर ऑफ आर्ट्स 1939 में मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ए रेपुटेशन इंग्लिश। यह अंग्रेजी में उनके सम्मान की शुरुआत को चिन्हित करता है। वेयर, जहाँ पर द नॉवलिस्ट ग्राहम ग्रीनी वाज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग इट पब्लिश्ड, जहाँ पर उपन्यासकार ग्राहम ग्रीनी विशेष रूप से इसके प्रकाशित होने के लिए उत्तरदायी थे। ग्रीनी हैज कॉल्ड नारायण, ग्रीनी ने नारायण को कहा, द नॉवलिस्ट आई मोस्ट एडमायर इन इंग्लिश लैंग्वेज। ग्राहम ग्रीनी ने आर के नारायण के लिए कहा कि एक ऐसे उपन्यासकार थे जिसकी मैंने अंग्रेजी भाषा में विशेष रूप से प्रशंसा की है। हिज फोर्थ नावल, उनका चौथा उपन्यास द इंग्लिश टीचर, पब्लिश्ड इन 1945, इंग्लिश टीचर 1945 में प्रकाशित किया गया। वाज पार्टली ऑटोबायोग्राफिकल, जो कि आंशिक रूप से आत्मकथात्मक शैली में था। कंसर्निंग ए टीचर्स स्ट्रगल, ये एक अध्यापक के संघर्ष से संबंधित था। टू कोप विद डेथ ऑफ हिज वाइफ, जो अपनी पत्नी की मौत का सामना कर रहा था। इन 1953 में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी पब्लिश्ड इट, मिशिगन राज्य की यूनिवर्सिटी ने इसको प्रकाशित किया अंडर द टाइटल ग्रेटफुल टू लाइफ एंड डेथ, जन्म और मृत्यु के लिए कृतज्ञता नामक शीर्षक के अंतर्गत 1953 में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी ने इसे प्रकाशित किया। एलॉन्ग विद हिज नावल, उनके उपन्यास के साथ साथ द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, दे वियर नारायण्स फर्स्ट बुक्स, ये नारायण की पहली पुस्तक थी। पब्लिश्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, जिसका प्रकाशन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। सब्सिक्वेंट पब्लिकेशन ऑफ ही नॉवेल्स, उनके उपन्यासों का क्रमिक प्रकाशन। तीसरी हेडिंग एज ए नॉवलिस्ट में सब्सिक्वेंट पब्लिकेशन ऑफ ही नॉवेल्स, उनके उपन्यासों का क्रमिक प्रकाशन। स्पेशली मिस्टर संपत, विशेष रूप से मिस्टर संपत, वेटिंग फॉर महात्मा, द गाइड, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी एंड द वेंडर्स ऑफ स्वीट्स, और मिठाइयों के विक्रेता। इस्टेब्लिश नारायण्स रिप्यूटेशन इन द वेस्ट, ये पश्चिमी देशों में नारायण के सम्मान को स्थापित करते हैं। मेनी क्रिटिक्स कंसीडर, बहुत से आलोचक विचार करते हैं, द गाइड 1958 में जिसका प्रकाशन था द नारायण्स मास्टरपीस, की नारायण के मुख्य उपन्यासों में से एक था। टोल्ड इन ए कॉम्प्लेक्स सीरीज, एक जटिल श्रृंखला में जिसको बताया गया ऑफ फ्लैशबैक्स की। इट कंसर्न ए टूरिस्ट गाइड, ये एक टूरिस्ट के यात्रियों के गाइड के रूप में, पथ निर्देशक के रूप में संबंधित है। हु सीड्यूसेस द वाइफ ऑफ क्लाइंट, जिसने कि एक ग्राहक की पत्नी को धोखा दिया, छला। प्रॉस्परस, जो कि समृद्ध था, एंड इंड्स अप इन जेल,
और वो उसका अंत जेल में हुआ। ये एक जटिल फ्लैशबैक की श्रृंखला में आता है। इसका संबंध एक टूरिस्ट के गाइड से है जो कि एक क्लाइंट की पत्नी को छल करके, धोखा दे करके प्रॉस्परस होता है, समृद्ध होता है, और अंत में उसको जेल जानी पड़ती है। उसका अंत जेल में होता है। द नोबेल वाज इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर। इस उपन्यास को भारत के साहित्यिक श्रेष्ठता के सम्मान के रूप में विजय प्राप्त की। एंड इट वाज अडेप्टेड फॉर द ऑफ ब्रॉडवे स्टेज इन 1968। और ये ब्रॉडवे स्टेज पर इसको विस्तार से स्वीकार किया गया। एट लीस्ट ऑफ नारायण नॉवेल, नारायण के उपन्यासों में कम से कम मिस्टर संपत 1949 एंड द गाइड 1953 वेयर अडैप्टेड टू द मूवीज। इनको मूवीज के लिए, चलचित्रों के लिए भी स्वीकार किया गया, इसका संकलन किया गया। नारायण यूजुअली रोड फॉर एन आवर। नारायण सामान्य रूप से 1 घंटा लिखते थे। आर 2 ए डे, या 2 दिन में। 2 ए डे, दिन में 2 बार। नारायण सामान्य रूप से 1 घंटा लिखते थे या दिन में 2 बार। कंपोजिंग फास्ट, तेजी से उसकी रचना करते थे। ऑफन राइटिंग, और प्रायः लिखते थे एज मेनी एज 2000 वर्ड्स, लगभग 2000 शब्दों में। एंड शेल्डम करेक्टिंग आर री राइटिंग, और प्रायः उसको करेक्ट करते थे या पुनः लिखते थे। मेकिंग द मुंडेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आर के नारायण सांसारिक चीज को अलौकिक बना देते थे, सामान्य चीजों को अलौकिक बना देते थे। नारायण स्टोरीज बिगिन विद रियलिस्टिक सेटिंग। नारायण के उपन्यास वास्तविक रचनाओं से शुरू होते हैं। एंड एवरीडे हैपनिंग्स इन द लाइफ्स ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, और दैनिक जीवन की घटनाओं को जो भारतीय समाज में सामान्यता घटित होती हैं। विद करेक्टर्स ऑफ ऑल क्लासेज, जिसमें कि हर वर्ग के पात्र पाए जाते हैं। ग्रेजुअली फेट और चांस, सामान्य रूप से धीरे धीरे, फेट और चांस, भाग्य या अवसर। ओवरसाइट्स और ब्लंडर, निरीक्षण या भूल। ट्रांसफॉर्म्स मुंडेन, ये सांसारिक चीजों को, मुंडेनिमेंट सांसारिक घटनाओं को परिवर्तित कर देती हैं। टू प्रॉस्परस पोस्ट प्रीपोस्टरवस हैपनिंग, निरर्थक घटनाओं में। साधारण रूप से निरीक्षण और भूल सांसारिक घटनाओं को निरर्थक घटनाओं में बदल देते हैं। अनएक्सपेक्टेड डिसास्टर, अप्रत्याशित दुर्भाग्य। बी फॉल द हीरो, नायक के रूप पर पतित होती है। एज इजिली एज, इतनी सरलता से। एज अनफोर्सीन, जैसे कि ये ना देखी गई हो। गुड फ्यूज फॉर्चून, अच्छी सौभाग्य के लिए, जैसे कि ये अच्छे सौभाग्य के लिए अदृश्य हो। द करेक्टर्स एक्सेप्ट देयर फेट्स, पात्र अपनी भाग्यों को स्वीकार करते हैं। विद एन इक्वानिटी, एक संभाव से। दैट सजेस्ट, जो बताता है। द फेथ, उस विश्वास को। दैट थिंग्स विल समहाउ टर्न आउट हैप्पीली, कि चीज़ें किसी तरह से आनंदित रूप से परिवर्तित हो जाएंगी। व्हाट एवर देयर ओन मोटिवेशंस और एक्शंस, कोई भी उनका प्रेरणा हो या कार्य हो। प्रोग्रेस इन द फॉर्म्स ऑफ वेस्टर्न इंपोर्टेड गुड्स, प्रोग्रेस इन द फॉर्म ऑफ वेस्टर्न इंपोर्टेड गुड्स, पाश्चात्य पश्चिमी क्षेत्रों के सामानों से लाई गई उन्नति, पश्चिमी सामानों से लाई गई उन्नति। एंड एटीट्यूड, और विचार। कंबाइंड विद ब्यूरोक्रेटिक्स इंस्टीट्यूशन, जिसका कि संयोग नौकरशाही संस्थानों से था। मीट्स इन मालगुडी, मालगुडी में मिलती हैं। विद लॉन्ग हेल्ड कन्वेंशंस, लंबी पाई जाने वाली परंपराओं में। बिलीव्स, विश्वासों में। एंड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, और वस्तुओं को करने के तौर तरीकों में। द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार। कैन नेवर विन क्लियर कट विक्ट्री, कभी स्पष्ट विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। बिकॉज, क्योंकि। मालगुडी एक्सेप्ट्स,
मालगुडी स्वीकार करती है ओनली व्हाट इट वांट्स, केवल वही जो कि आर के नारायण चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू इट्स ओन प्राइवेट लॉजिक, अपने व्यक्तिगत तर्क के अनुसार। अपने व्यक्तिगत तर्क के अनुसार जो आर के नारायण चाहते हैं वही मालगुडी स्वीकार करती है। रिव्यूइंग नारायण्स 1976 नावल, आर के नारायण के 1976 के उपन्यासों के समीक्षा में द पेंटर्स ऑफ साइन, चिन्हों के कलाकार, एंथोनी थॉइट ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स, एंथोनी थॉइट ने न्यूयॉर्क टाइम्स में शेड कहा, नारायण क्रिएटेड, नारायण ने ऐसे संसार की रचना की, ए वर्ल्ड एज रिचली ह्यूमन, ऐसा संसार जो मुख्य रूप से मानवता से भरा था, एंड वोल्टाइल एज ऑफ डिकन्स, और इतना सार्वभौमिक था जितना कि डिकन्स के उपन्यासों में पाई जाती थी। हिज नेक्स्ट नावल, उनका अगला उपन्यास, ए टाइगर फॉर मालगुडी, ए टाइगर फॉर मालगुडी 1983 इज नरेटेड बाय टाइगर, ऐसे चीते के द्वारा व्यक्त की गई है, हुज होल्ड मास्टर इज टाइम, जिनका की मालिक प्रयास कर रहा है, टू लीड हिम इनलाइटमेंट, उनको आनंद देने का, उनको आनंद देने के नेतृत्व का प्रयास कर रहा है। इट एंड इट्स 14th नावल, ये और उनका 14वां उपन्यास, टाकेटिव नन 1987, बतूनी सन्यासिनी 1987 में रिसीव्ड मिक्स्ड रिव्यूज, इसको मिली जुली समीक्षा प्राप्त हुई। इन हिज 80s, उनके 80 के दशक में, नारायण कंटिन्यूड टू हैव बुक्स पब्लिश्ड, नारायण ने अपनी पुस्तकों को प्रकाशित करना जारी रखा। ही रिटर्न टू हिज ओरिजिनल इंस्पिरेशन, वो अपनी व्यक्तिगत प्रेरणा की तरफ मुड़े। हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के प्रति, विद द 1994 बुक ग्रैंड मदर्स टेल, 1994 की पुस्तक ग्रैंड मदर टेल की तरफ, दादी माँ की कहानियों की तरफ, एंड अदर स्टोरीज, और अन्य कहानियाँ, दादी माँ की कहानियाँ और अन्य कहानियों की तरह 1994 में मुड़े। विद पब्लिशर्स वीकली कॉल्ड, जिसका की साप्ताहिक प्रकाशक ने कहा, एन एग्जेम्पलरी कलेक्शन फॉर्म वन ऑफ इंडियन मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लेटर्स, ये एक उदाहरणात्मक संग्रह था जो भारत के अभिन्न जाने माने वाले विद्वान के द्वारा लिखी गई थी। डोना शीमन ऑफ बुक लिस्ट, डोमा शीमन ने अपनी पुस्तकों की लिस्ट में हेल्ड, उनका स्वागत किया। द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, उनकी लघु कहानियों की संग्रह का स्वागत किया। दैट स्पेंड ओवर 50 years ऑफ नारायण राइटिंग, जिनका की विस्तार नारायण के लेखन के 50 वर्षों तक निहित था। एज एक्सीलेंट सैम्पलिंग, जैसे कि एक सर्वश्रेष्ठ सैंपल था, प्रारूप था ऑफ हिज शॉर्ट फिक्शंस, उनकी लघु कहानियों का। जनरली कंसीडर्ड हिज बेस्ट वर्क, जो सामान्य रूप से उनके सर्वश्रेष्ठ कार्यों के रूप में जाना जाता है। फ्रॉम वन ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट स्टोरी, जो संसार की एक सबसे सुंदरतम कहानियों में से, कथाकारों में से थी। नारायण वंस नोटेड, नारायण ने एक बार नोट किया, नॉवेल्स में भी बोर मी, कि मेरे उपन्यास मुझको बोर कर सकते हैं, उबाऊ लग सकते हैं, बट नेवर पीपुल, लेकिन लोगों को मेरे उपन्यास कभी उबाऊ नहीं महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि अन्य आवश्यक बच्चों को लाभ पहुंच सके और अपनी परीक्षा की तैयारी को सुनिश्चित दिशा प्रदान कर सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।